माह रमज़ान के आते ही फ्रूट्स की जो कीमतें हैं, सब्जियों की जो कीमतें हैं वो उस्मानों से बातें करना शुरू कर देती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़फ़रवाल सब्ज़ी मंडी में। जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर जो मसाइल हैं वो मौजूद हैं। क्या ज़फ़रवाल में जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मसला है, मार्केट कमेटी का मसला है, यहाँ की इंतज़ामिया का मसला है, या जो फ्रूट्स सब्जियां जो हैं मार्केट में किस नर्ख पर फ़रोख्त हो रही हैं, यहाँ पर किस नर्ख पर जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं। तो चलते हैं मार्केट में, जानने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ ऑक्शंस के दरमियान। 1300 रुपया इसमें सर ये पेटी है, ये 1300 रुपए की है। कितने किलो है इसके अंदर? 15 किलो। 15 किलो। अंदाजन आप कह सकते हैं कि 80 रुपए 70-80 रुपए कास्टिंग पड़ती है 1 किलो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन एक वो भी है। ठीक है, दोनों सेम ही रेट? नहीं, वो उसका रेट कम है 100 रुपया। अच्छा, ये वजन की बुनियाद पर रेट? वजन नहीं, इससे छोटा है, साइज में छोटा है। ठीक है, अंदाजा लगा के वजन के बगैर लगा के सेल करते हैं? अंदाजा नहीं है, तोला नहीं होता। मंडी में सेल किया जाने वाला एक खरबूजे का जो पेटी है, पैकेट है, वो तकरीबन 1300 से 1500 की रेंज में है, जिसमें 1500-1600 से बोलो तकरीबन 800-900 रुपए का एक पैकेट जो है आड़ती साहिबान हमें बता रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसका जो रेट है वो मुतय्यन करें तो वो तकरीबन 100 रुपए की कीमत से भी कम है। यहाँ पर खरबूजों के स्टॉल पर इस वक्त हम मौजूद हैं, हमारे साथ दुकानदार साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो रेट है खरबूजे का वो क्या है। जी भैया दस्यो, कितना रेट जी एक पल्ली का? भैया थोड़े का 1500 रुपए रेट जी। थोड़े का पल्ली पल्ली कहने हैं या तोड़ा? जी तोड़ा कह रहे हैं, तोड़ा जी। 1500। वजन कितना होता है? तकरीबन 20 से 22 किलो। 20 से 22 किलो जी। जैसा कि दुकानदार साहब का कहना है कि तकरीबन एक जो पल्ली है, एक जो तोड़ा है, उसका रेट तकरीबन 1500 के करीब है। 20 से 22 किलो का एक पैक है। तो आप एस्टिमेटेड अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर केजी खरबूजा जो है वो कितने में सेल हो रहा है आज के मंडी रेट के मुताबिक। बिल्कुल इस वक्त मंडी में हम एक आड़ती के पास मौजूद हैं, जो उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मंडी का रेट और मार्केट के रेट में जो वाज़े फ़र्क है, जो सरकारी रेट लिस्ट है उसमें फ़र्क जो मौजूद है उसको कैसे ये देखते हैं, कैसे ये हमें समझाएंगे कि इसमें फ़र्क कैसे आता है, किस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है जो मंडी में ख़रीदो फरोख्त होती है, ये हमें गाइड करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? फयाज अहमद जी, गाइड करिए ज़रा, की तरीक़ाकार है? असल में जो मसला है वो ये है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे अगर इसको चेक किया जाए तो इसका हल निकल सकता है, लेकिन जब एक एक माह गुजर जाता है, कोई मार्केट कमेटी का या कोई भी ऐसा जो भी शख्स है वो इधर चक्कर नहीं लगाता, जिसकी वजह से नारवाल में बैठ के रेट लिस्टें बनती हैं, मंडी का अंदाज़ा ही नहीं होता कौन सा रेट चल रहा है, क्या चल रहा है। ये छोटी मंडी है, जिस दिन सौदे कम आते हैं रेट ज़्यादा हो जाता है, सौदे ज़्यादा हों तो रेट कम हो जाता है। ये अगर बाज़ार का आप बात करें ना तो उसमें जिस रेट पे गाहक ने इधर से सौदा लेके जाना है, उन्होंने कोशिश करनी है हमारा 500-700 निकल आए, हम इसको बेच दें। ये मेरे ख्याल में बाज़ार में और मंडी में कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने अपनी मजदूरी वही रखनी होती है जो मंडी से ख़रीदते हैं, अपने 5-10 रुपये किलो में रखे और सौदे को बेच दिया। उनका आपस में कंपटीशन होता है दुकानदारों का, रेट ज़्यादा रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो खुद ही कोशिश करते हैं कि हमारा सौदा पहले बिके। एक दुकानदार की कोशिश होती है मेरा पहले बिके। मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होता कि इधर से चीज़ सस्ती लेके जाएं और उधर से रेट डबल कर दें या ज़्यादा कर दें, इस तरह नहीं होता। अगर जो आप फ़र्क की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मलक मुजफ्फर साहब या जो भी मार्केट कमेटी वाले इधर आते हैं वो तावन तो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किसी न किसी जगह पे अभी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, फिर रेट लिस्ट मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से बन सकती है। अच्छा फयाज साहब, जो रेट लिस्ट मार्केट में है, जो आपके पास मतलब जहाँ से चीज़ें बिकती हैं, उनमें वाज़े फ़र्क है?
क्या इसमें कहाँ पे खामी है? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में मार्केट कमेटी वाले शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, लेकिन मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब इतना ही काफ़ी है। आड़ती साहिबान का ये कहना है कि मंडी में रेट का उतार चढ़ाव जो है तलब और रसद की बुनियाद पर होता है। कम अगर माल यहाँ पर मैसर हो तो रेट ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा माल मंडी में आ जाएगा तो उसका रेट कम होगा। लेकिन जब हमने ये सवाल उनसे किया कि मंडी का और मार्केट में मौजूद सरकारी रेट लिस्ट का जो वाज़ेह फ़र्क है उसकी वजूहात क्या हैं, तो उनका यही कहना था कि ये जो मार्केट कमेटी का ज़िम्मेदारान है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि रेट जो हैं वो मंडी में आकर रोज़ाना की बुनियाद पर तरतीब दें। जितने रेट पर यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं उस हवाले से रेट बनाकर मार्केट में जो है तकसीम किया जा सके, ताकि जो सरकार की ज़िम्मेदारी है वो भी पूरी हो सके और दूसरा आवाम को भी पता चल सके कि आज का जो रेट है वो किस बुनियाद पर तय किया गया है। मंडी में सब्जियों के रेट जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम टमाटर, मिर्च, प्याज उस स्टॉल पर मौजूद हैं, अदरक जानने की कोशिश करेंगे कि किस रेट पर ये चीज़ें मंडी में दस्तयाब होती हैं और आप दुकानदार से किस रेट पर ख़रीदो फरोख्त करते हैं। जी भैया दसोगे टमाटर के की रेट ने? सलामकुम। टमाटर चंगा ते मंदा दोनों है ने। जेड़ा अच्छा टमाटर 200 रुपए किलो, जेड़ा हल्का 140 रुपए किलो, जेड़ा उस तो अच्छा 180 रुपए किलो। हाँ जी। अदरक का 200 रुपए का किलो। 200 रुपए का किलो अच्छा जेड़ा मिर्चा जेड़ियां ने अच्छियां 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। 80 रुपए 100 रुपए। खीरे ने 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। जेड़ा इत्थे सब तो सस्ता वो खीरा ही है मेरा ख्याल है। अच्छा, यानी इस वक्त सब तो सस्ती चीज खीरा ही है। ठीक है। दसो कि प्याज जेड़ा भी हां जी, लहसुन हां जी, ये किन्ने दा? ये चाइना वाला लहसुन है 250 रुपए किलो, जेड़ा अच्छा है। ठीक है। तो जेड़ा अजकल वाला ताजा है गिला वो तकरीबन 150 किलो मिल जाता है। 150 रुपए किलो। ठीक होगा। ते ए दसो कि ये रोज रेट बदल रहा है? ਇਹਦਾ रोज ਹੁੰਦਾ ਹੈ एवरेज है। हां जी, कल ही टमाटर 140 रुपए किलो, ਅੱਜ 200 रुपए किलो। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਸ ਰੇਟ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ। ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਆਂਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਮਾਲ। ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਤੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। रोजाना का तां ही अदा होंदा। भाई रेट की जे नींबू दा? नींबू 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। ते कल कितना रेट थी? कल 250 भी होया, 200 भी रहा। अच्छा, ठीक है ना। मतलब चीज जो जी हो जा रेट होंदा। रोज रेट बदलदा? रोज रेट बदलदा। ए जेड़ा छोटे छोटे दाने इहदा की रेट है? दाने नहीं होंदे भैन, इक्को जैसा होंदा है। ए कल दा है, एदा 180 लाया दा ही। ठीक है। जेड़ा ताजा आंदा वो 200 रुपए। यानी अज वाला जेड़ा है वो ताजा? हां जी, 200 रुपए किलो है। 200 रुपए। मंडी में आज की जो बोली है तरबूज की, उसमें एवरेज 4 से 5 किलो का एक जो दाना है वो तकरीबन 240 रुपए की कीमत में फरोख्त किया गया है। इसमें डेफिनेटली आड़त भी शामिल होगी, इसमें तकरीबन आड़त भी शामिल होगी और इसके बाद जो दुकानदार है ज़ाहिर है उसका प्रॉफिट भी शामिल होगा। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये 240 की रेंज में एक पीस तकरीबन 5 किलो की एवरेज वजन का जो एक पीस है वो तकरीबन 240-50 की रेंज में सेल हो रहा है। बोली में मीडियम साइज का एक लुंगर जो है मीडियम केला, जिसमें हम अव्वल दोम सोयम के हिसाब से खरीदते हैं, तो एक जो मीडियम साइज का जो केला है भाई ने खरीदा है
1750 रुपये बोली के हिसाब से इन्होंने खरीदा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कितना खरीदा, कितना इस पर कमीशन देते हैं और इसके बाद इसकी रेट वैल्यूएशन क्या निकलती है। किन्ने का भाई खरीदा जी? 1750 बोली 1750। कितनी कमीशन देंगे? 150 रुपये, 170 रुपये कमीशन। 150 रुपया कमीशन। 1750 1900 हो गया। कैलकुलेट करियो किन्ने हुए? तकरीबन है 10 किलो 10,000 किलो। गिन सकते हो जरा? गिनियो जरा। 10,000 प्रॉपर गिनना है। 200 में दर्जन पाए ना आपने? 11 दर्जन मैं गिन सकना? मैं गिन सकूँ दर्जन का 50 लाया है। 1 2 3 4 5 उतना 50 कुछ नहीं होता है। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 गली दे भी निकले सारे एस्टिमेटेड तकरीबन 120 की जो है ना वो केले की तादाद है। 120 जो है वो दर्जन जो केला है तकरीबन 120 एस्टिमेटेड तादाद लगाई गई है। आप इसको कम से कम कंसीडर करें 170-80 रुपए की एवरेज रेट पर यहाँ पर केला पड़ता है, जिसको ये मीडियम साइज का। केले की जो खरीदारी है उसके ऊपर हमने आपको आज की परचेजिंग करके दिखाई है। एक एवरेज दरमियाने दर्जे का एक लुंगर इसको बोलते हैं, उसको हमने खरीदा है तकरीबन 8 दर्जन से ज़्यादा की तादाद में। उसमें हर सतह केला है, एवरेज साइज़ का भी है, नॉर्मल साइज़ का भी है, बड़े साइज़ का भी है, यानी जिसको हम मीडियम बोलते हैं। इसके अलावा बड़े साइज़ की फलियां भी इसमें शामिल हैं। तकरीबन 8 दर्जन जो केला हमने खरीद किया है वो तकरीबन 800 की रेंज में है। इसके ऊपर उठने वाले अखराजात क्या हैं? 800 के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से तकरीबन 70 से 80 रुपये का जो है यहाँ पर जो कमीशन चार्ज किया जाता है, कमीशन वो अभी छोड़ा गया है। कमीशन एजेंट की तरफ से जो है वो भी चार्ज किया जाता है। 8 दर्जन पर तकरीबन 80 रुपये के करीब जो है कमीशन एजेंट का है। उसके बाद इसकी कास्टिंग निकलती है। तो अगर हम एवरेज केले को लेकर जाएं तो तकरीबन 110-115 रुपये की रेंज में, मिनिमम 110 और मैक्सिमम 110-15 की रेंज में जो है केले पर दर्जन के हिसाब से कास्ट करता है। अब आपको लेकर चलेंगे मार्केट में। मार्केट में इस वक्त केला जो है वो कितने पर फरोख्त हो रहा है। हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस वक्त कितने रेट पर जो है फरोख्त कर रहे हैं केला। जी बिल्कुल, आज सुबह हमने आपको सब्जी या फ्रूट मंडी जफरवाल का दौरा करवाया। मुख्तलिफ किस्म की ऑक्शंस, सब्जियों की खरीदो फरोख्त और उनके रेट्स आपको बताए। आज शाम को हम जफरवाल की मार्केट का दौरा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जफरवाल के जो दुकानदार हैं वो दफ्तर, मार्केट कमेटी, तहसील इंतज़ामिया के रवैये और उनकी बुनियाद पर बनाई जाने वाली रेट लिस्ट से नाला नज़र आए। दुकानदारों का ये कहना है कि जिस रेट पर फ्रूट या सब्जियां जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं, उस रेट पर जो मार्केट कमेटी जो है उनको रेट लिस्ट मुहैया करती है वो उसके मुताबिक नहीं। उनका ये कहना है कि मंडी में दस्तयाब सब्जियां जो फ्रूट जिस रेट पर मिलती हैं, रेट लिस्ट उससे मुताबिकत नहीं रखती। उनका ये भी कहना था
कि तहसील इंतज़ामिया और दफ्तर मार्केट कमेटी अपने दफ्तरों में बैठकर जो रेट लिस्ट जारी करती हैं वो हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं, और उन पर वो अपनी चीज़ें फ़रोख्त नहीं कर सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि तहसील और दफ्तर मार्केट कमेटी ज़फ़रवाल जो है वो गैर फ़ाल नज़र आती है, जिसकी वजह से जो सहूलियात आवाम के लिए मुहैया करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये सहूलियात लोगों तक मुहैया होने में सबसे बड़ी रुकावट ज़फ़रवाल की तहसील इंतज़ामिया और दफ्तर मार्केट कमेटी ज़फ़रवाल है। जी।